हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन के ऊपर है। और हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से या किसी भी धंधे के लिहाज से, कोई भी बिजनेस हो, प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो कपड़ों का बिजनेस हो, ठीक है, या वो मिठाई का बिजनेस हो, या फिर वो गाड़ियों का बिजनेस हो, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, या स्कूल का बिजनेस हो, या आपका कोचिंग का बिजनेस हो, बहुत बड़ा रोल रहता है प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए, वो सारी प्रोसेस मैं आपको आज खुल के यहाँ पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन कैसे दी जाए, कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है प्रेजेंटेशन देने से पहले। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो कोई आदमी जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो नोटिस करता है आपके ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि उसको आपकी बॉडी दिखाई दे रही है, वो आपके माइंड में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, वो नहीं जानता। आप चाहे अपने माइंड में हीरो की नॉलेज रख लो, यानी डायमंड्स की नॉलेज रख लो, ठीक है, लाखों करोड़ों की नॉलेज अपने दिमाग में डाल लो, लेकिन अगर आपका बाहर का हिस्सा जो है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी पे जो आपने पहना हुआ है, वो अगर आपके वर्ड से मैच नहीं हो रहा, तो लोग आपके ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो जब आप प्रेजेंटेशन देने किसी को जा रहे हैं, तो आपके वर्ड्स के अनुसार आपका जो होता है बॉडी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिसको बोला जाता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड अगर आपका बेटर होगा, ड्रेस कोड अगर अच्छा होगा दोस्तों, तो आपका प्रेजेंटेशन इफेक्ट 90% ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो ये तो मैंने बोल दी आपको कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंटेशन लोग ध्यान से सुन नहीं रहे होते। दूसरी बात, जब भी आप किसी के साथ प्रेजेंटेशन करें तो मैंने हमेशा बोला है कि अकेले प्रेजेंटेशन ना करें, दो जने होने चाहिए, या तो आपका अपलाइन साथ में होना चाहिए या आपका डाउनलाइन साथ में होना चाहिए। या तो आपका अपलाइन साथ में होना चाहिए या डाउनलाइन साथ में होना चाहिए, तब आप जाके प्रेजेंटेशन करिए, अदरवाइज आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। 80% चांसेस हैं कि सक्सेसफुल नहीं होगा। जब आपको सब कुछ आ जाए तो आप अकेले प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में शायद ही कभी आपको प्रेजेंटेशन अकेले करने की जरूरत पड़े। पता है क्यों? आप अकेले प्रेजेंटेशन कब करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब आप मल्टी लोगों को स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं, मल्टी मतलब एक को स्पॉन्सर किया, दो को स्पॉन्सर किया, तीन को, चार को, पांच को, छह को, सात को, आठ को, नौ को, आप ही स्पॉन्सर कर रहे हो, पीछे वाले डेड होते जा रहे हैं। आप ही ज्वाइन करते जा रहे हो लोगों को, पीछे वाले डेड होते जा रहे हैं। तो फिर आपको अकेले स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी, आपको अकेले प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। कितने लोगों को आप जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हो? कितने आपके नॉन लोग हैं दुनिया में? ज्यादा से ज्यादा 20 जिनको आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 ऐसे लोग हैं भैया जो आपकी बात पे विश्वास करके आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, चाहे वो अनजान हो, चाहे वो जान पहचान के हो। मेरा कहना ये है कि आप 5 लोगों की एक अच्छी टीम बनाओ, पार्टनरशिप की तरह, जैसे पार्टनरशिप करते हैं उस तरीके की आपको एक टीम बनानी है, और उन 5 लोगों को आपने उनकी 5-5 लोगों की टीम बनाने में डेडिकेशन के साथ हेल्प करनी है। अब लोग जो होंगे वो उनके होंगे और डेडिकेशन आपकी होगी, साथ उसका होगा। तो फिर जब आप उसकी 5 की टीम बनाओगे मिलके उसके साथ, तो 100% वो आदमी पॉजिटिव होगा और जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। 5 लोगों को हम संभाल सकते हैं। अब जब 5 लोगों के साथ आप जा रहे हैं तो वो और आप हो गए ना दो, तो अकेले प्रेजेंटेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर नेक्स्ट वाले आदमी जो दूसरा आपका था, सेकंड पर्सन था, उसके साथ 5 करो, फिर भी आप और वो दो, फिर अगले वाले के साथ फिर भी आप और वो दो, और जब आप अगले वालों की जो करोगे तो अब आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, इकट्ठे हो गए ना, तो ताकत आ गई। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कभी भी अकेले करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा ग्रुप में होती है। मतलब 2 लोग तो मिनिमम होने चाहिए, प्रेजेंटर और डाउनलाइन, प्रेजेंटर और डाउनलाइन, या फिर अपलाइन और डाउनलाइन, या फिर डाउनलाइन और अपलाइन। ये तरीका हो सकता है। या तो आपको बताना आता है, नीचे वाला बेचारा नया है, उसको तो बताना नहीं आता है, उसके साथ जाके आप बताओगे,
तो वो होगा और आप होंगे। फिर उसको थोड़ा सा आपने बताना, उसको नेक्स्ट पे थर्ड फोर्थ पर्सन पे उससे करा लो प्रेजेंटेशन, फिर वो होगा और आप होंगे। फिर फिर उसके साथ आप और वो, तो आप होंगे और वो होगा। अब ऐसा जो भी अपनी टीम के साथ कर रहा है उसकी टीम तो कभी उससे नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जिंदगी भर नहीं हो सकती। वो तो आदमी राज करेगा इंडस्ट्री पे जो ऐसा करेगा। जो अपने ही अपने करने की कोशिश करेगा, वो थोड़े दिन तो करेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा, कंपनी चेंज कर लेगा, प्रोडक्ट चेंज कर लेगा। इस सब से क्या फर्क पड़ेगा? इस सब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बताया प्रेजेंटेशन देने कैसे जाना है। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन में बताना क्या है। प्रोडक्ट को रखो साइड में, प्रोडक्ट को रखो साइड में। हम गए हैं बिजनेस के लिए, तो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। जब हमने बात करी थी कमाई की, तो फिर भैया कमाई के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? हमने तो ये बोला ना, हमारे पास एक बिजनेस प्लान है या बिजनेस के लिए प्रेजेंटेशन है, अपॉर्चुनिटी है। तो फिर प्रोडक्ट दिखाने की क्या जरूरत है? उसे सिर्फ इतना बताओ, प्रोडक्ट तो एक इंडिग्रेंट है, प्रोडक्ट तो सभी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात हम करने आए हैं। तो ये हम जैसे मार्केट में इसको मूव करेंगे तो उससे हमारे को क्या बेनिफिट होगा, उससे हमारी कौन सी प्रॉब्लम सोल्व होगी, ये आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना होता है। हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी है, ठीक है? कौन सी है? पैसे से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लाइफ में अचीवमेंट से रिलेटेड है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद उसका ड्रीम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है, ये सारी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग में दी जाती हैं एक्चुअली में। तो आप उसे बताओ कि हम कर रहे हैं पार्टनरशिप, हमारा है बिजनेस, ठीक है? हमें ये प्रोडक्ट लोगों तक इंट्रोड्यूस जरूर कराने हैं, लेकिन हमें इनको सेल नहीं करना है। हमें कंपनी से सैंपल लेना है, सामने वाले को अपना पार्टनर बनाना है, और उसको भी बोलना है कि इसको खाली यूज करते जाइए लाइफ टाइम, ठीक है? जब जब आपको जरूरत पड़े तो आप ले लो, खाली बेचना नहीं है। हमें सिर्फ इसकी डीलरशिप अगले लोगों तक देनी है, ताकि वो जब अपने डीलरशिप बढ़ाएं, ठीक है, या अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बढ़ाएं, तो फिर तब जाके हमारे पास पैसे आए, हमें चीजों को सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? अब सवाल ये होगा, सर ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल होता है। एक पैकेज सिस्टम बना लो, चाहे वो बाइनरी में हो चाहे जनरेशन में हो। भाई 5,000 में हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप मेरी है और आपकी है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा आपके और पार्टनर बनाने में, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले लेता हूं, ठीक है? अब आपने उसको बोला कि प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, खाली इनको यूज करना है, ठीक है, प्रमोशन नहीं करनी है। अब आप बोलेंगे सर फिर रिटेल का प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जरूरी है क्या रिटेल का प्रॉफिट? ये कहाँ लिखा हुआ है रिटेल का प्रॉफिट लेना जरूरी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि रिटेल में कमाना जरूरी है। उससे आपने क्या करते हैं, अपना कस्टमर तो बना लेते हैं एक इंसान को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर पोटेंशियल खो देते हैं। वही कस्टमर आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता था अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर मोड से बताते। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो बनता ही बनता, कस्टमर अपने आप बन जाता। हमें क्योंकि कस्टमर नहीं चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर चाहिए, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए। कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो पता नहीं कब जाके बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा उसके पता, क्या पता ये पता चला है कि वो कस्टमर भी नहीं रहा थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर तो बन ही गया, कस्टमर लाइफ टाइम के लिए बन गया। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है, कस्टमर्स का नेटवर्क बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है। अब आ जाते हैं, क्यों करेगा कोई आदमी हमारे साथ ये बिजनेस भैया? क्यों करेगा हमारे साथ कोई भी आदमी ये बिजनेस? अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के लोग नेगेटिव हो चुके हैं, तो हम यूज करेंगे एक टर्म जिसका बोलेंगे मल्टीप्लाई योर बिजनेस। मल्टीप्लाई योर बिजनेस, इंक्रीज योर बिजनेस विद हेल्प ऑफ अस। हमारी मदद से आप अपना बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एमएलएम नाम लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात करते हैं कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है। तो आप उसे बताइए 4 तरीके से दुनिया में पैसे कमाए जा सकते हैं, आपको इस बारे में पता है कि नहीं पता? तो बोलेगा पता है। तो बताओ कौन से वो तरीके हैं। वो बताएगा फिर वो कौन से तरीके हैं, जो उसको ठीक लग रहा होगा वो बता देगा। बोलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया ये तो है, इसके अलावा मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूं। फिर आप बताओ कि उसे 4 तरीके कौन से हैं, 4 वर्ण कौन से हैं, ठीक है? तो पहला कौन सा होता है? एम्प्लॉय। दूसरा कौन सा होता है? सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा कौन सा होता है? बिजनेसमैन। और चौथा कौन सा होता है? इन्वेस्टर।
अब आप उसे बताओ कि ये 90% लोग हैं और ये 5% लोग हैं और इनके पास इतने पैसे हैं और इनके पास इतने पैसे हैं, आप मुझे बताओ इनमें से आप कौन सा बनना चाहोगे, ये वाला बनना चाहोगे, ये वाले बनना चाहोगे? अपने आप आदमी जो है वो राइट साइड का कॉलम उठा लेता है कि मैं तो ये बनना चाहूंगा। क्या आपको ये पता है कि ये आप किस तरीके से बन सकते हैं? वो बोलेगा नहीं ये नहीं पता, इसीलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है? इसको इस तरीके से लाने के लिए एक दिन में नहीं आएगा कि आपने इसको शुरू कर दिया एक दिन में आ जाएगा। अगर आपको आना है तो इसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम है, उस ट्रेनिंग सिस्टम को आप 14 15 20 दिन लगाओ, ठीक है? उसके बाद फिर हम जिस तरीके से ट्रेनिंग में सिखाया गया उस तरीके से काम करेंगे और आपके लिए नेटवर्क डेवलप करके फिर आपको पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। बोलेगा अच्छा। फिर उसे बताएंगे कि हमारा जो बिजनेस है उसमें इनकम किस किस तरीके से आती है। तो उसे बोलिए बहुत तेजी से काम करने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ते में खाली सिर्फ अपना एक डाउनलाइन नया लेके आना है, यानी अपना नेटवर्क इंक्रीज करना है। ये मत पूछिए डाउनलाइन से कभी भी आज कितने का बेचा, कितने लोगों को ज्वाइन किया। उससे क्या होता है, प्रेशर फील होता है उसको। कोई आदमी यहाँ नौकरी करने तो आया नहीं है कि आपको रिपोर्ट दे, यहां सब लोग अपनी मर्जी से करने आए हैं। कोई बॉस तो है नहीं, हम उनके साथी हैं, उनके पार्टनर्स हैं। अगर हम ये पूछेंगे आज आपने अपना नेटवर्क कितना बढ़ा लिया, ठीक है, आज आपने कितना टाइम कमा लिया, टाइम कमा लिया, टाइम मतलब आज आपने कितने लोगों की भर्ती अपने पास कर लिए अपने लाइफ के घंटे कम करने के लिए, यानी अपना टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम पैसिव पैसिव इनकम कमाने के लिए। तो फिर वो बोलेगा हाँ ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करना है, प्रेशराइज नहीं करना है। प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बता रहा हूं, तो मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में क्या बोला, प्रेजेंटेशन के बारे में सबसे पहले आपका ऊपर का स्ट्रक्चर जो है ये अच्छा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना कि प्रेजेंटेशन जब एक कंपनी के दे रहे हैं तो सब एक कंपनी की फॉर्मल चीजें होती हैं एक ही जैसी होनी चाहिए। दूसरा, जो आप प्लान एक आदमी को दिखा रहे हो, प्लान देने का या प्रेजेंटेशन देने का तरीका सेम होना चाहिए हर जगह और बिल्कुल ईजी होना चाहिए। प्रेजेंटेशन दिखाने का तरीका इतना ईजी होना चाहिए कि 4 बार या 5 बार आप एक आदमी के सामने जब प्रेजेंटेशन दो तो उसे इतना लगे कि यार हर बार 4 5 जगह जाता है एक ही बात बोलता है, ठीक है, ये तो काम मैं भी कर लूंगा इतनी आसानी से। तो जब किसी डाउनलाइन को ये लगेगा ये काम तो मैं भी बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो अपने आप करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप हर आदमी पे अलग अलग चीजें बात जाके बोलोगे तो वो क्या समझेगा, वो क्या नोटिस करेगा कि यार मैं कौन सी बात ध्यान में रख पाऊंगा, कौन सी बातें ध्यान में नहीं रख पाऊंगा। तो प्रेजेंटेशन इतनी आसान होनी चाहिए कि छोटा बच्चा यानी कि 5वीं 7वीं 6ठी क्लास का बच्चा भी उसे बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सके कि 2 बंदे जोड़ोगे तो इतनी इनकम होगी, 4 इनकम होगी इतनी, 5 पे इतनी, छठे पे इतनी, 7वें पे इतनी, वो बताओ आप उसको, बस सिंपल करो ना उसको। आप 12 की 12 परसेंटेज, 12 की 12 इनकम बता देते, ये इनकम वो इनकम ये इनकम वो इनकम फलाना ढिमका ये वो, जितना लंबा प्रेजेंटेशन उतना ज्यादा आदमी ऊब जाएगा और फिर पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अरे उसका कारण साबित कर दो ना कि ये कारण है भैया, हम तो इस वजह से करने वाले और मिलके करने वाले, और आपने कुछ नहीं करना, चुप रहना है बस, जितना बताया जाए सिर्फ उतना करना है, मेरे साथ रहना, मैं करके दूंगा, हो गया काम, हो जाएगा प्रेजेंटेशन। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है। मैक्सिमम आपकी प्रेजेंटेशन 40 मिनट की होनी चाहिए, 40 मिनट से ऊपर जा रहे हैं तो आप अपना बोरिया बिस्तर बंद करिए और चलते चलते बनिए। अगर वो सवाल पूछ रहा है तो टाइम ले सकते हैं और ज्यादा, अगर वो सवाल पूछ रहा है उसके अंदर से सवाल आ रहे हैं तो फिर तो वो हमें ओपन कर रहा है ना, भैया मेरे को बताओ, और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, फिर बताओ, फिर 1 घंटा लगता है 1.5 घंटा लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपकी 40 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन खत्म होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके सवाल आ रहे हैं तो फिर तो टाइम लग जाएगा, लेकिन सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव हो रहा है, ये समझने की बात है। प्रेजेंटेशन देने का एक परफेक्ट तरीका होता है। एक अच्छी सी ब्लैंक पेपर की शीट लीजिए और व्हाइट पेपर पे प्रेजेंटेशन देने का तरीका समझिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन दीजिए। तो वो जो अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंटर, उसको खोलो हमेशा बाद में। लोग क्या होता है पहले उसी को रख लेते हैं, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ये वो प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, बस
प्रोडक्ट लेने से आज तक लाइफ चेंज हुई किसी की? गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सब ले लिया, लाइफ चेंज हुई किसी की? बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से प्रोडक्ट लेने का, फिर लाइफ चेंज करने का। यहां पे प्रेजेंटेशन में हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले इनकम, फिर ये हमारे प्रोडक्ट हैं, लास्ट में आना चाहिए बिल्कुल प्रोडक्ट, ये अब जेन्युइन है, ये हमको अपने पास ही यूज करने और दूसरों को रिकमेंड करने बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। अगर उसे लगा कि आप तो प्रोडक्ट बिकवाओगे, उनसे सेल करवाओगे, आपके साथ कभी बिजनेस में नहीं आएंगे। देखिए, अब आपने उसे बोला 5,000 रुपए लगते हैं बिजनेस में आने के लिए, उसका आपको मिल गया प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट तो बिका ना, बेचा थोड़ी। वो प्रोडक्ट लेने के लिए कंपनी में नहीं आया, उसने 5,000 रुपए जो दिए ना, वो ज्वाइनिंग के दिए। प्रोडक्ट उसको बदले में मिला है, हमने प्रोडक्ट बेचा नहीं है, उसने प्रोडक्ट खरीदा है। आगे वो भी ऐसे ही करेगा। जब वो भी ऐसे ही करेगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट तो फिर भी सेल हो ही रहे ना। या तो एक ही आदमी को 50,000 का प्रोडक्ट दे दो और वो फिर बेचना शुरू करे बस उसको। उस आदमी से एक बार प्रॉफिट कमा सकते हो, दूसरी बार उससे प्रॉफिट मुश्किल है। ऐसे लोग होंगे कम। आप एक काम करिए, 10 लोगों की, 20 लोगों की एक टीम बनाओ, उनको बोलो प्रोडक्ट नहीं बेचना, सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, सिर्फ ज्वाइनिंग पे फोकस करना है, नेटवर्क पे फोकस करना है, नेटवर्क पे फोकस करना है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। जब ज्वाइनिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी ना, ऑटो सेल हो रही है, ऑटो सेल, ऑटो सेल, ऑटो सेल, ऑटो सेल, ऑटो सेल। और जो पुराने लोग हैं, सिर्फ उनको इतना बोलना है, भैया जो घर की जरूरत है ना, वो खरीदते रहो। जो घर की जरूरत है वो खरीदते रहो। उनको कंपनी के कंसिस्टेंसी प्लान बता दो कि ये कंसिस्टेंसी प्लान है, अगर आप इस तरीके से खरीदोगे तो ये ऑफर आपको मिलता चला जाएगा। इस तरीके से आपका बेनिफिट बनता चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए और आपके कंज्यूमर भी बन गए। वहीं से इतना बड़ा जनरेट हो जाता है बिजनेस वॉल्यूम की, कभी खत्म नहीं हो सकता। बार बार उन्हीं लोगों से कमाने को मिलेगा। नए शिकार करने की क्या जरूरत है? नया शिकार करना उसको पड़ता है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की सही नॉलेज नहीं है। और पुराने शिकार से और शिकार निकालता है वो इंसान जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की सही नॉलेज है। अरे अपने डाउनलाइन को पकड़ो, उसको बोलो तेरे लोग, काम मेरा, टीम होगी तेरी, पैसा आएगा तुझे तो पैसा आएगा मुझे, ठीक है? उसकी हेल्प कर दो, वो भी पॉजिटिव। फिर आप और ये 2 जने हो गए हैं, अगले वाले की हेल्प करो और फिर पॉजिटिव। ये बिजनेस है दोस्तों, इसमें रिलेशन लोगों के खराब होते हैं। बहुत सारे लोग अपने रिलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में खराब कर देते हैं। पता है कौन लोग करते हैं? जो अपने आदमी को कमिटमेंट करने के बाद उसको बाद में पूछेगा नहीं, उसके पास जाएगा नहीं, फोन करता रहेगा, फोन वो नहीं उठाएगा, नेगेटिविटी उसमें आ गई, आप सीधे चले जाओ। वहां जाके आपको पता लगेगा कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब वो आदमी क्या होगा, उसको पता लगेगा तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, फिर फोन भी उठाएगा, फिर पीछे पीछे भी दौड़ेगा। ये समझने की बातें हैं दोस्तों, ठीक है? और कोई ये मत समझिएगा सर ये सारे पैतरे तो आपने हमारे साथ लगा लिए, मतलब आपने चालाकी करी है। मैंने कोई चालाकी नहीं करी है दोस्तों, यही रूल है। पर्सनली ना लें इस चीजों को, ठीक है? आप भी चालाक ही हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, स्मार्ट बन जाएंगे। चालाक होने का मतलब क्या होता है? स्मार्ट बनना, ठीक है? और हर काम को आसान करने का और मुश्किल करने का तरीका होता है। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है? बेस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि आप उनको ये बताओ कि इतना करने से इतना बिजनेस आएगा, इतना करने से इतना बिजनेस आएगा, और ये बिजनेस हम करा के देंगे स्टार्टिंग में। आपने कुछ नहीं करना, जितना जितना हम बोलेंगे सिर्फ उतना उतना करना है। गाइडर मैं हूं, आपको करना नहीं आता, मैं आपको करके दूंगा, पहले मैं सिखाऊंगा, जैसे जैसे मैं करूंगा वो हमने कॉपी करना है। फिर डेडिकेशन आपकी भी होगी, डेडिकेशन मेरी भी होगी, हमें पार्टनर्स, और पार्टनर में बराबरी का जोर लगता है दोस्तों। पार्टनर्स हैं तो बराबरी का जोर लगेगा। तो प्रेजेंटेशन हमेशा बढ़िया तरीके से हमें करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन में आपको कवर क्या करना है? सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या फिर सामने वाले के ड्रीम्स। या तो किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होगा या होगा ड्रीम। तो दो ही चीजों के हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं, तीसरी हमारे पास कोई चीज नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सामने वाले से जबरदस्ती करना। जबरदस्ती करके एक बार सेल तो हम जरूर कर सकते हैं, आईडी तो जरूर ले लेंगे हम उसकी, ठीक है? लेकिन दिल से उसको लाइफ टाइम हम ज्वाइन करके नहीं रख सकते, दिल से उस बिजनेस में उसको काम नहीं करा सकते। लेकिन हमें तो उस इंसान से काम कराना है ना दोस्तों। तो पहले उसको सर्व करो, फिर वो आपको लाइफ टाइम सर्व करेगा। उसको जो चाहिए आप उसको दिला दो, फिर आपको जो चाहिए लाइफ टाइम वो आपको देता रहेगा। जिग जिगलर का एक रूल है, जिसको जो चाहिए उसको वो दे दो, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को अपने जो आदमी आप लाए ना, उससे रिलेशन खराब नहीं करना, उसके साथ रिलेशन ऐसा हो जाना चाहिए कि जिंदगी भर वो आपका
पुजारी हो जाए, ठीक है, जिंदगी भर आपके साथ रिलेशन ऐसा बिल्डअप कर ले कि कभी भी उससे रिलेशन खराब ना हो। रिलेशन का तो बिजनेस है दोस्तों, रिलेशन खराब कभी नहीं करने। रिलेशन तब खराब होते हैं जो हमने उसे वादा किया, कमिटमेंट किया, वो हम पूरा कर नहीं पा रहे। तो ये था प्रेजेंटेशन का पूरा सही तरीका, ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और चाय पानी के चक्कर में प्रेजेंटेशन के टाइम पे तो बिल्कुल ना पड़े, ठीक है, जितना जल्दी हो प्रेजेंटेशन खत्म करो, चाय पानी बिल्कुल नहीं। और अपने यहां भी आ जाए तो चाय पानी लास्ट में, प्रेजेंटेशन होने के बाद, प्रेजेंटेशन के बिल्कुल चाय पानी तब होना है, वेलकम, ठीक है। चाय पानी पहले कभी नहीं होनी चाहिए, चाय पानी में तो नहीं तो काम खराब हो जाता है। बोले चाय पानी बिल्कुल कुछ नहीं, ठीक है, जिस काम से आए हैं वही काम है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि फालतू की चाय पानी में टाइम वेस्ट करें, टाइम बड़ा कम है, टाइम बड़ा कीमती है। तो मोटी मोटी सीधी सीधी बात करते हैं, लास्ट में चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे और फिर चलते चलेंगे वहां से। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन वे, बेस्ट प्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है दोस्तों।